हेलो एवरीवन। सो इसके पहले हमने पॉपुलेशन को देख चुका है कि पॉपुलेशन किस तरह से बनता है, यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सो अभी हम देखने वाले हैं कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के बारे में क्या है कम्युनिटी? जैसे अगर पॉपुलेशन का ग्रुप, पॉपुलेशन पॉपुलेशन में स्पीसीज का ग्रुप जैसे मान लेते हैं S1 स्पीसीज है, S2 स्पीसीज है, S3 स्पीसीज है। ये सभी डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन का अगर जब ग्रुप बने तो उसे कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी। और ये स्पीसीज S1 स्पीसीज S2 स्पीसीज से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इसे हम बायोकोनोसिस के नाम से जानते हैं। और S2 स्पीसीज S3 स्पीसीज से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, इसे भी हम बायोकोनोसिस के नाम से जानते हैं। यानी पॉपुलेशन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज का ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलेंगे। एंड जो भी स्पीसीज है आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसे बायोकोनोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी पॉपुलेशन का ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन का ग्रुप। एंड बायोकोनोसिस उसमें जो भी स्पीसीज है S1 स्पीसीज S2 स्पीसीज से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसे बायोकोनोसिस बोले। ओके। सो तो आपको डिफिनेशन क्लियर हुआ होगा। मेजर जो इसका टाइप है बायोकोनोसिस का वो फोटोकोनोसिस है, जिसमें प्लांट का ग्रुप को फोटोकोनोसिस बोलेंगे। और जो प्लांट का कम्युनिटी आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। एंड जूकोनोसिस एनिमल का जो भी हमारा ग्रुप है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है इकोसिस्टम में। एंड माइक्रोबायोकोनोसिस जो हमारा माइक्रोब्स है यानी फंगी एंड बैक्टीरिया, और वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है। ओके। सो जब बायोकोनोसिस क्या है? कोई भी S1 स्पीसीज है S2 स्पीसीज से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है उसे बायोकोनोसिस के नाम से जानते हैं। और जो भी बायोटिक इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है एक दूसरे को, उसका स्टडी करते हैं इसमें। लेट से अगर देखें एग्जांपल, तो हमारा जो फंगी है यानी फंगल, ये ह्यूमन के हाथों या पैरों में आकर चिपक जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर चिपक गया ह्यूमन के साथ तो फंगी को तो फूड मिल रहा है, रहने का स्थान मिल गया, लेकिन ह्यूमन बेचारे को क्या हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है, इसको इचिंग होता है जो भी वगैरह इन्फेक्शन और हो जाता है। तो जब बायोटिक इंटरेक्शन होता है तो किसी को बेनिफिट होगा, किसी को लॉस भी होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन देखते हैं, जहाँ पे अगर दो इंटरेक्ट कर रहा है तो दोनों को फायदा होगा, तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। जो फंगस होता है ये लेगूम का रूट में पाया जाता है, जो हमारा नाइट्रोजन को सिंथेसिस करने में मदद करता है। एंड कोरल ड्रीप जो यहाँ पे बनता है, जो कोरल एंड जू एंथले ये एल्गी होता है। और कोरल्स जो है ये एनिमल है जो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस करता है। इससे मिलके हमारा कोरल रीफ बना है। कोरल रीफ के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, तो वहां पे पता लग जाएगा आपको। ठीक। तो जब पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा होगा यानी कमेंसिलिज्म हो रहा होगा, यानी एक को तो बेनिफिट मिलेगा और सेकेंड को कुछ नहीं, उसे जीरो बेनिफिट, तो उसे कॉमर्शियलिज्म बोलेंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है देखें, एपीफाइट जो होता है ग्रो कर जाता है ट्री पे। लाइक आप बरगद का पेड़ देखे होंगे, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ देखे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका लता है, लता नीचे की ओर या पूरा पेड़ पर उग जाता है, ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बरगद को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन एपीफाइट जो है इसको रहने का स्थान मिल गया, तो इसे कॉमेंसिलिज्म बोलेंगे। यानी पॉजिटिव में दोनों को पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है, दोनों को पॉजिटिव बेनिफिट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। एंड कॉमेंसिलिज्म में एक को पॉजिटिव एंड सेकंड को कोई बेनिफिट नहीं। एंड नेगेटिव बायोटिक इंटरेक्शन, जैसे दो आपस में लड़ रहा है तो हो सकता है दोनों को नेगेटिव इंटरेक्शन अर्थ मिलेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। जैसे टाइगर एंड चीता लड़ता है फूड के लिए, तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन का एग्जांपल है। एमेंसिलिज्म, एक को नेगेटिव नेगेटिव बेनिफिट एंड एक को कुछ नहीं। तो जैसे अगर ट्री का एग्जांपल लें, ट्री ट्री के नीचे अगर ग्रास जन्म गया, कोई ग्रास ग्रो कर जाता है, ग्रास लैंड और जो भी वगैरह ट्री के नीचे ग्रास, और तो ट्री को कोई नुकसान होता है? ट्री को कोई नुकसान नहीं होता है, ये आराम से सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपना फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन बनाता है। लेकिन ग्रास के पास सनलाइट पहुंच ही नहीं पाता, तो एमेंसिलिज्म में क्या हो जाता है, एक को तो कोई ग्रोथ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है लाइक ट्री, लेकिन ट्री के अंदर अगर ग्रास ग्रो कर गया तो उसे नेगेटिव बेनिफिट मिलता है। पैराटिज्म या प्रीडेशन,
जैसे लायन जो है डियर को खा जाता है, लायन डियर को खा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो लायन है ये डिपेंड रहता है डियर पे। तो ये पैराटिज्म जो होता है, यानी लायन को तो पॉजिटिव मिल रहा है, खा रहा है, लेकिन डियर को क्या बोला? तो ये बायोटिक इंटरेक्शन नहीं, बेसिकली बोल सकते हो आप, ये पैराटिज्म का टाइप है, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन हेड।